नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BNK टीवी हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी में आप लोग सुनेंगे सास की सुनता कौन है। प्रिया 10 बज रहे हैं, उठो जल्दी, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई। अलार्म भी बज कर थक गया। ये लड़की भी ना जाने कब समझेगी। हॉस्टल में रहने के बाद तो इसकी आदत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। अंजलि जी अपनी बेटी को उठाते हुए बोली, उठ रही हूँ ना मम्मी, इतनी क्या जल्दी है। छुट्टी वाले दिन ही तो नींद पूरी करने का मौका मिलता है। अभी थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, थोड़ी देर और सोने दो। प्रिया कुनमुनाते हुए बोली, नहीं अब और नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हारी सास चाहेगी। माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। ससुराल में इतनी देर तक सोने को नहीं मिलेगा। अंजलि जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, मम्मी जी अब गए वो दिन जब लड़कियां मायके में आकर ही नींद पूरी करती थी। अब तो सब ससुराल में भी नींद पूरी करती हैं। देख लेना, वहां पर भी कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। प्रिया ने उठते हुए कहा और माँ के गले में झूलने लगी। थोड़े दिन बाद प्रिया की शादी हो गई। 15 दिन तो हनीमून और मस्ती में निकल गए। हनीमून पर तो किसी के टोकने का मतलब ही नहीं था। वहां से लौटने पर सासू माँ ने 1-2 बार कहा तो विहान ने कहा कि मम्मी 1-2 दिन में उसे ऑफिस जाना ही है तो उठना ही पड़ेगा ना, कुछ दिन वो भी आराम कर लेगी। अब वो दिन भी आ ही गया जिस दिन उन दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। विहान को तो आदत थी जल्दी उठने की। वो अपनी मम्मी से चाय बनवा कर ले आया और प्रिया को उठने के लिए कहकर बाथरूम में तैयार होने चला गया। वापस आया तो देखा प्रिया अभी भी सो रही थी। उसने प्रिया को उठाया कि ऑफिस को देर हो जाएगी। इस बार प्रिया झटके से उठी। अरे बाप रे, मैं सोती रह गई। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बॉस तो मुझ पर बहुत चिल्लाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कूल डाउन प्रिया, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन कल से तुम्हें खुद ही निकलना होगा। प्रिया जल्दी से बाथरूम में भागी, फटाफट तैयार होकर बाहर आई। अब तो नाश्ते का समय निकल चुका था। सासू माँ बोली, इसीलिए इतने दिन से कह रही थी अपनी आदत खराब मत करो, लेकिन सास की सुनता कौन है। उस समय प्रिया चुपचाप चली गई। शाम को जब प्रिया वापस आई तो सासू माँ ने फिर कहा कि प्रिया तुम अपनी आदत सुधारो। कोई मैं तुमसे जल्दी उठकर घर के कामकाज के लिए नहीं कह रही, लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा कि सुबह को अपने पति के साथ चाय ही पी लो? फिर पूरा दिन तो ऑफिस में ही जाना है। हाँ, आजकल के बच्चों को रात को घूमना चाहिए और सुबह फिर देर से उठो। अभी तो तुमने हम लोगों से भी ठीक से बात ही नहीं की। अगर अपने पति और परिवार को समय नहीं दोगी तो कैसे सबके सामंजस्य को बैठाओगी? अपनी आदत में बदलाव लाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी, आज मुझे अपनी गलती महसूस हुई। मम्मी भी हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहती थी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं अपनी देर तक सोने की आदत को जरूर बदलूंगी। साथ ही सबके साथ मिलने जुलने की कोशिश करूंगी। नया साल आने वाला है। सब लोग नए साल पर रिजोल्यूशन बनाते हैं। मैं अभी से नए साल का रिजोल्यूशन बना रही हूँ। नए साल में इसी नई आशा और उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। फिर मैं आपको शिकायत का कोई मौका ना दूंगी और अपनी खराब आदत सुधार लूंगी, कहकर प्रिया ने सास का हाथ पकड़ लिया। सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीवन में जहाँ तुम लड़खड़ाओगी मैं तुम्हें संभालती रहूंगी, लेकिन संभलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। दोनों ने आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। एक नई उम्मीद और आशा के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।